अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हज का मौसम गुज़र चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों लाख आशिकाने रसूल ने इस साल हज की सआदत हासिल करी, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक उन हाजियों का हज कबूल फ़रमाए और हज के दौरान होने वाली गलतियों को मुआफ़ फ़रमाए। और जो आशिकाने रसूल रह गए, अल्लाह पाक इस साल आने वाले साल उन्हें हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस साल जो हज हुआ है शायान शान तरीके से हुआ है। लाखों लाख आशिकाने रसूल गए थे। अब मामला ये है कि उम्रा भी खुल चुका है, तो इंशाअल्लाह आने वाले सीज़न में, बल्कि जो रवां सीज़न है, इस सीज़न में लाखों लाख आशिकाने रसूल उम्रे की अदायगी भी करेंगे। तो इस दौरान कुछ मफाद परस्त लोग शामिल हो गए और उन्होंने जो है ना बहुत बड़े बड़ी एडवर्टाइजमेंटें शुरू कर दी हैं कि सस्ता उम्रा और आसान उम्रा, हमसे सस्ता उम्रा पूरी दुनिया में कोई नहीं करा सकता, सस्ता पैकेज के नाम से, और हम आपके खैर ख्वाह हैं और हम आपको मदीने भेज देंगे। तो दोस्तों, ये चीटिंग फराड शुरू हो गया है। कोई बोल रहा है 1.5 लाख, कोई बोल रहा है 1.25 लाख। तो अब मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि ये फराडिये लोग हैं। ये आपके इलाकों में, आपके गली मोहल्लों में और आपके चौक बाज़ारों पर, चौराहों पर और मुख्तलिफ़ कमर्शियल मार्केट में ये लोग शॉप लेके बैठे हुए हैं और ये आपको चूना लगाने के चक्कर में और ये भाग जाएंगे। गुज़िश्ता 2-2.5 साल पहले भी हमने देखा था, कम से कम एक बंदा 30-35 करोड़ रुपए का गबन करके भाग गया। पंजाब साइड का बंदा था, हज के नाम पर। हम अंधा एतमाद करते हैं, ऐसे चीटरों के हाथ में पैसे दे देते हैं, उसके बाद वो हज उम्रे के नाम पर लूट के भाग जाता है। तो सस्ता कुछ भी नहीं है। आजकल आप खुद सोचें, महंगाई का दौर है। 1.5 लाख रुपए का टिकट है, तो वो 1,20,000 का उम्रा कैसे करवाएगा आपको। और दूसरी बात भी आप सुन लें, अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं रिहाइश दूर दूंगा, 20,000 रुपये कम लूँगा। अब मैं जेन्युइन बंदे पर आ रहा हूँ। वो बोल रहा है भाई 20,000 डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप दूर रिहाइश लेंगे। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मदीना शरीफ देख कर आए हुए हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप उसको बोलो 20,000 नहीं, मैं तुम्हें 10,000 ऊपर दूंगा, तुम मुझे रिहाइश करीब दिलवाओ। ऐसा होता है, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। 5-5 किलोमीटर दूर रिहाइश मिलती है। और मैंने तो भाई यहाँ तक देखा है, लोग मक्के और मदीने में ट्रैवल एजेंट को बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि इसने हमसे कमिटमेंट क्या करी थी और हमारे साथ यहाँ पर आके हशर क्या हो रहा है। लिहाजा आप पैसे हज उम्रे के मामले में ना, आप एक तो बंदा बिल्कुल फेयर, ट्रैवल एजेंट बिल्कुल फेयर ढूंढें, अच्छी आप ट्रैवल एजेंसी ढूंढें, खूब ठोक बजा के खंगाल के, जिस तरह से बेटी के रिश्ते के लिए हम ठोक बजाते हैं ना, इसी तरह आप हज उम्रे के मामले में ठोक बजा लो, वरना वहाँ जाके आप भी झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे होगे। दुआओं का वहाँ पर मामला होता है और रो रो कर अपने हक में इल्तिजाएं करने का मामला होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग ट्रैवल एजेंटों को जो है ना, माज़अल्लाह जिस तरह से बद्दुआएं दे रहे होते हैं। तो ट्रैवल एजेंटों को भी मैं बोलूँगा कि अगर आप जेन्युइन काम भी कर रहे हो ना, आप दूर रिहाइश वाले मामले में नहीं पड़ो। लोग वहाँ जाकर आपको कोसते हैं, बद्दुआएं करते हैं, आपकी गीबतें करते हैं, आपकी चुगलियाँ करते हैं। और जो लोग जाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10-20 हज़ार ऊपर दो, उसको बोलो भाई रिहाइश बिल्कुल करीब चाहिए हमें, बस हम निकलें और पैदल पहुंच जाएं। आपके साथ वालदा होती हैं, बुज़ुर्ग वालिद होते हैं आपके, वो बीमार होते हैं, आप उनको जो है ना व्हील चेयर पे बिठा के कहाँ तक लेके जाओगे यार, एक हद होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बेचारा मरीज़ बोलता है बेटा तुम चले जाओ, मैं होटल में ही बैठ जाऊँगा, बेटा तुम चले जाओ। तो वो तो सिर्फ समझ लो वो एक विज़िट पर गया है, वो उसकी इबादत और ये सब रियाज़तें सब एक तरफ रह जाती हैं। तो सस्ता कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ो। वो फिर एक मुहावरा भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। फिर दूसरा ये है कि वो फ़्लाइट के बारे में ये है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है दुबई के ज़रिए, फिर आप 4-6 घंटे का दुबई में स्टे होता है, उसके बाद आपको जो है ना आगे ले जाया जाता है। अगर आपकी गुंजाइश बनती है, आप डायरेक्ट फ़्लाइट लें अगर आपकी गुंजाइश बनती है, वरना स्टे करके जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर गुंजाइश बने तो आप अल्लाह की राह में ही खर्च कर रहे हो ना, पैसा अपने ही ऊपर लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा आपके पड़ोसी पर लग रहा है। आप इजीली होकर जाओ, आप डायरेक्ट फ़्लाइट लो और
आपकी गुंजाइश है डायरेक्ट फ़्लाइट की, तो मैं मशवरा दूंगा आप सऊदी एयरलाइन ही चूज़ करो। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ मशवरा देने आया हूँ कि सस्ता कुछ भी नहीं है, आप फंस जाओगे, आपके पैसे पानी में मिल जाएंगे। लिहाजा आप अच्छी जगह पर जा रहे हैं, अच्छे अंदाज से जाएं। अगर आपकी गुंजाइश बनती है ज़्यादा पैसा लगा कर जाएं। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर पहला काम क्या करना चाहिए मदीना शरीफ में या मक्के शरीफ में, और वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों की ख़रीदारी करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको ये मालूमात भी मिले तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि क्या लेकर जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, और वहाँ जाकर पहला काम क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ पहले काम की अहमियत क्या है। पहला काम से मुराद है एक की अहमियत ये है कि आप 10,000 लिख दें, 10 लाख लिख दें, 1 करोड़ लिख दें आप। तो अगर आप 1 हटा देंगे ना, 1 हटा दें, तो वो सारे सिर्फ ज़ीरो रह जाएंगे। तो एक काम ऐसा है जो वहाँ जाकर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 1 हट गया तो समझ लें आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। वो एक काम अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। और दूसरी बात यह है कि वो एक काम की वजह से एक नुकसान ये हुआ था, एक हमारा इस्लामी भाई था, वो अपने वालिद वालिदा के साथ उम्रे पर गया। उम्रे पर गए, वो थी जुमेरात को वो वहाँ पहुँचे थे। वो जज्बात में उन्होंने एक काम नहीं करा, वो डायरेक्ट हरम शरीफ में चले गए, यानी खाने काबा शरीफ में, मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए। तो भीड़ भाड़ का मामला था। उनके वालिद इश्क व मोहब्बत में सजदे में चले गए। जैसे ही काबा शरीफ पर नज़र पड़ी वो आगे तशरीफ़ ले गए होंगे जहाँ पर तवाफ़ के मामला चलते हैं, तवाफ़ होता। तो सजदे में गए। अब तवाफ़ तो हो रहा था, उनको धक्का लगा, माँ को और बेटे को, वो भी घूम गए तवाफ़ में। थोड़ा सा आगे पीछे हुए, उनके वालिद साहब मिस हो गए भाई वहाँ पर। वालिद साहब जुमेरात को मिस हुए हैं, तो जुम्मे की नमाज के बाद उनकी मुलाकात हुई है अपने वालिद से। और वो पहली बार गए हुए थे, वो तो ऐसे हो गए थे कि जैसे वो तीनों के तीनों इस दुनिया से चले जाएंगे। ढूंढ ढूंढ के वो बोलना हमारी हालत ख़राब हो गई, हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो वो उन्होंने पहला काम नहीं करा था। अगर आप चाहते हैं वो पहले काम के बारे में बताऊं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं आप। इंशाल्लाह मैं आपको पहला काम भी बताऊंगा, आपकी रहनुमाई भी करूंगा। इंशाल्लाह ताला आपको चीटिंग फ्रॉड से भी बचाएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कराची में बारिशों का सीज़न चल रहा है, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। अस्सलाम वालेकुम।